नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकित अग्रवाल टैक्स सीजन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194M के बारे में। ये सेक्शन क्या कहता है, इससे रिलेटेड मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं, समरी बना ली है। आज इन्हीं पॉइंट्स पर आपसे डिस्कस करूंगा। आइए इसका मतलब समझते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं मैंने। आइए एक एक करके इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहले समझते हैं सेक्शन 194M कहता क्या है। बेसिकली सेक्शन 194M ये कहता है कि कोई इंडिविजुअल या कोई HUF अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल के अंदर पेमेंट कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट में, तो उसको TDS काटना ज़रूरी है। ये सेक्शन उसी पर अप्लाई होता है जो लोग अपना टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं, जो कि टैक्स ऑडिट कराने के लायबल नहीं है, उन्हीं पर यह सेक्शन अप्लाई होता है। आइए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। एन इंडिविजुअल एंड HUF, ध्यान से सुनिएगा, ये इंडिविजुअल और HUF दोनों की ही बात करता है ये सेक्शन। एन इंडिविजुअल एंड HUF हैज टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194M। Such individuals and HUF must not be required to get their books of account audited। ऐसे इंडिविजुअल्स और HUF को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड कराने की ज़रूरत नहीं है, उनको टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोगों पे ये TDS लायबिलिटी आती है और इनको TDS काटना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इफ टोटल टर्नओवर और रिसीट्स ऑफ अ बिजनेस एक्सीड ₹1 करोड़। अगर बिजनेस की रिसीट्स या टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराने की ज़रूरत है। या फिर आप किसी प्रोफेशनल सर्विसेज के प्रोफेशन में हैं तो आपको आपकी रिसीट अगर 50 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट अप्लाइज व्हेन द टोटल अमाउंट पेड टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ध्यान से सुनिएगा, ये जो अमाउंट पे करने की बात कर रहा है ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को पे करने की बात कर रहा है। यानी कि ये जो सेक्शन 194M अप्लाई हो रहा है ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के पेमेंट पे ही अप्लाई हो रहा है। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर आपका TDS की कोई लायबिलिटी नहीं आती है। It applies when the total amount paid to a resident individual for carrying out any contractual work or providing any professional service। यानी कि ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसको आप अमाउंट पे कर रहे हैं और जो बिजनेस कर रहा है या तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क का बिजनेस कर रहा है या तो फिर कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹50 lakhs। मैं फिर से ये पॉइंट पढ़ रहा हूं। इट अप्लाइज व्हेन द टोटल अमाउंट पेड टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर कैरिंग आउट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क और प्रोवाइडिंग एनी प्रोफेशनल सर्विस इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹50 lakh। यानी कि अगर आप किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के बदले में या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी है तो उसके बदले में, और वो पेमेंट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ही ये सेक्शन अप्लाई होता है। इफ़ दे आर रिक्वायर्ड to get books of account audited, TDS deduction is applicable as per section 194C and section 194J। अगर आप अपनी बुक्स को ऑडिट करा रहे हैं तो आप पर TDS की लायबिलिटी आएगी, सेक्शन 194C और सेक्शन 194J के तहत आएगी, सेक्शन 194M के तहत बिल्कुल भी नहीं आएगी। द इंडिविजुअल एंड HUF who have to deduct TDS under section 194C and 194J do not have to deduct tax at source under section 194M। जी हाँ, अगर आपकी बुक्स ऑडिटेड हैं तो आप लायबल होंगे सेक्शन 194C और 194J के अंतर्गत TDS काटने के लिए। आप पर सेक्शन 194M कतई भी अप्लाई नहीं होगा। द इंडिविजुअल और HUF who has to deduct TDS can pay the tax to the government by quoting his or her PAN only। अगर किसी इंडिविजुअल या HUF ने TDS को डिडक्ट किया है तो वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं केवल अपने पैन नंबर को शो करके ही। इसके लिए आपको अलग से टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। नॉन रेजिडेंट को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो सेक्शन में कवर होता ही नहीं है। यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ही सेक्शन 194M अप्लाई होता है। आइए जानते हैं कि ये सेक्शन लाया क्यों गया है, इसके पीछे का रीजन क्या क्या है। द फाइनेंस बिल 2019 हैज इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 194M regarding tax deduction at source from any money paid by an individual
और HUF टू अ रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF जो भी अमाउंट पे कर रहा था रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज, अगर रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर किसी इंडिविजुअल या HUF को पर्सनल पर्पस के लिए भी सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क कर रहा है, तो ऐसी चीजें गवर्नमेंट से छूट रही थी। तो इस वजह से इन ट्रांजेक्शन्स को भी TDS के दायरे में लाया गया है। देयरफॉर दिस सेक्शन अप्लाइज टू पर्सनल एज वेल एज बिजनेस रिलेटेड पेमेंट्स। अगर आप पर्सनली किसी ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं या फिर बिजनेस रिलेटेड पेमेंट्स कर रहे हैं तो भी आपको TDS काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन लगाया है ये इंडिविजुअल और HUF पे लगाया है। चाहे आप रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर से या प्रोफेशनल से आप 50 लाख रुपए से ऊपर का कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल उस पे हो चाहे बिजनेस उस पे हो, आपको दोनों ही केस में सेक्शन 194M के तहत आपको TDS काट ही लेना है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के इंट्रोडक्शन से पहले, देयर वॉज नो लायबिलिटी ऑन एन इंडिविजुअल और HUF टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन द सिचुएशन मेंशन्ड। ओके, तो ये कहा गया है कि इस सेक्शन से पहले ऐसी कोई लायबिलिटी थी ही नहीं इंडिविजुअल या HUF पे कि वो TDS काटे। ये सेक्शन के बाद ही इंडिविजुअल या HUF पे ये लायबिलिटी आ गई है कि उसको TDS काटना जरूरी है। ऑल्सो द इंडिविजुअल्स और HUFs कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन नॉट सब्जेक्टेड टू एनी ऑडिट, कह रहे हैं कि ऐसे इंडिविजुअल या HUF जो कि बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, जो टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं, जो किसी भी तरीके का ऑडिट में नहीं आते, नॉट सब्जेक्टेड टू एनी ऑडिट, वर ऑल्सो नॉट डिडक्टिंग एनी टैक्स एट सोर्स इवन व्हेन द पेमेंट वाज मेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कहने का मतलब यह है कि इंडिविजुअल या HUF जो भी बिजनेस कर रहे थे या जो भी अपना प्रोफेशन कर रहे थे, वो TDS नहीं काट रहे थे इवन व्हेन द पेमेंट वाज मेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जबकि वो पेमेंट अगर बिजनेस के लिए भी किया जा रहा है या प्रोफेशन के लिए भी किया जा रहा है, तो भी इंडिविजुअल या HUF उस ट्रांजैक्शन पर TDS को डिडक्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 194M लाई है। A major amount of payment made for contractual works and professional fees was escaping the levy of TDS। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क और प्रोफेशनल फीस के दायरे में जो भी मेजर पेमेंट हो रहे थे वो TDS के दायरे से बाहर हो रहे थे, कुछ ज़्यादा ही पेमेंट हो रहे थे, तभी गवर्नमेंट को ये सेक्शन 194M लाना पड़ा। आइए अगले पॉइंट्स पे आते हैं। Who has to deduct TDS अंडर सेक्शन 194M? TDS को किन किन व्यक्तियों को डिडक्ट करना है? द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF हु हैज टू मेक पेमेंट टू अ रेजिडेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीटेड और एनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल या HUF जो कि किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्क के बदले में या फिर किसी प्रोफेशनल सर्विस को इन्होंने ऑब्टेन करी है उसके बदले में, तो उनको TDS को काटने की जरूरत है अंडर सेक्शन 194M। यहाँ पे बार बार मैं बात कह रहा हूँ कि बार बार ये बात बोली गई है कि पेमेंट आप रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही कर रहे हैं, अगर आप नॉन रेजिडेंट को कर रहे हैं तो सेक्शन 194M के तहत कोई TDS भी काटा नहीं जाएगा। एज पर द यूनियन बजट 2019, एनी इंडिविजुअल HUF पेइंग एनी सम टू अ रेजिडेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क under any contract by way of fees or professional services rendered during the financial year exceeding rupees 50 lakh in a year will have to deduct TDS at the rate 5%। कहने का मतलब ये है अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा का एक साल में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के तहत हो या किसी प्रोफेशनल सर्विसेज के तहत हो, तो आपको उस पर 5% का TDS काट का ही रेजिडेंट इंडिविजुअल को पेमेंट करना है। द TDS रेट इज 3.75 हो गया है। हाँ, TDS रेट 3.75 हो गया है। ये पीरियड कोविड के चक्कर में ये टैक्स रेट लाया गया है। 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक ही ये TDS का रेट अप्लीकेबल है 3.75। गवर्नमेंट ने 25% के TDS रेट रिड्यूस किए थे कोविड के चलते। ये TDS जो रेट है ये 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक ही एप्लीकेबल है 3.75। 31 मार्च 2021 के बाद ये TDS रेट ऑटोमेटिकली 5% में कन्वर्ट हो जाएगा।
दिस सेक्शन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2019। ये जो सेक्शन आया है ये 1 सितंबर 2019 से ही अप्लीकेबल है। टीडीएस अमाउंट विल बी डिडक्टेड ऑन एनी पेमेंट मेड आफ्टर दिस डेट इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिफोर प्रोवाइडेड द पेमेंट एक्सीड्स ₹50 लाख। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका पहले से चल रहा है, 1 सितंबर 2019 से पहले का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और पेमेंट अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शन पर कर रहे हैं और वो 50 लाख से एक्सीड हो जाता है तो भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत है। टीडीएस को कब काटना है आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टीडीएस का नॉर्मल से क्लॉज जो हमेशा की तरह रहता है, टीडीएस अमाउंट विल बी डिडक्टेड ऑन द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय कैश और बाय द इशू ऑफ चेक और ड्राफ्ट। यानी कि दोनों में जो भी पहले होगा टीडीएस आपको उस पर डिडक्ट कर लेना है 5%। और टीडीएस को डिपॉजिट करने की जो टाइम लिमिट है वो हर महीने की, जिस महीने आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक आपको टीडीएस डिपॉजिट कर देना है। नेक्स्ट मंथ के 7th डे तक आपको टीडीएस को डिपॉजिट करना है। केवल मार्च के केस में ही ये ड्यू डेट 30 अप्रैल हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्सन मिस्टर ए मेड अ पेमेंट ऑफ ₹55 लाख फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज ऑन द 5th सितंबर 2019। मिस्टर ए है, उन्होंने 55 लाख रुपए का पेमेंट किया है प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट में। कब किया है? 5 सितंबर 2019 में किया है। तो क्वेश्चन ये है, वेदर टीडीएस विल बी डिडक्टेड इन दिस केस एंड इफ यस ऑन व्हाट अमाउंट। पूछा जा रहा है कि क्या इस पे टीडीएस काटा जाएगा, और अगर काटा जाएगा तो किस अमाउंट पे काटा जाएगा। आंसर ये है, इन द केस टीडीएस विल बी डिडक्टेड एज अमाउंट ऑफ पेमेंट एक्सीड्स ₹50 लाख एंड टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन ₹55 लाख। पेमेंट आपका 50 लाख से क्रॉस हो गया है तो आप पूरे उस पे 55 लाख पे ही पूरा 5% का टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा। यानी कि यहाँ जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 55 लाख पे आपको पूरा 5% डिडक्ट करना है, जो कि टीडीएस का अमाउंट आएगा 2.75 लाख। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ए एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैटरिंग ऑन 25th July 2019 and payment made of ₹55 lakh on 30th August 2019. Whether TDS will be deducted on in this case? कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ए है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग का था, उन्होंने वो साइन किया है 25 जुलाई को, और उसका जो पेमेंट है उन्होंने 30 अगस्त 2019 को 55 लाख का किया है। तो क्या इसमें टीडीएस काटा जाएगा? इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड बिफोर 1 सितंबर 2019 बट पेमेंट वॉज मेड बिफोर 1 सितंबर 2019, हेंस टीडीएस विल नॉट बी डिडक्टेड। कॉन्ट्रैक्ट 25 जुलाई को हुआ है और पेमेंट 30 अगस्त को हो गया है, जो कि 1 सितंबर से पहले की डेटें हैं। इन डेट्स के पहले ही वो सेक्शन एप्लीकेबल था ही नहीं, तो इस पर सेक्शन 194M अप्लाई होगा ही नहीं। इसलिए इसमें जो 55 लाख का पेमेंट किया गया है इसमें टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। हाउ डिडक्टिव विल गेट द क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। डिडक्टी को उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा? व्हेन टैक्स इज डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट थ्रू चालान, the tax will appear in 26AS of the deductee and deductee can claim credit of TDS। टैक्स को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा बाय वे ऑफ चालान, और टैक्स का अमाउंट है वो 26AS में शो करेगा, डिडक्टी के 26AS में शो करेगा। जब वो डिडक्टी ITR भरेगा तो अपना TDS को क्लेम कर सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसी ही वैल्यूएबल नॉलेजेस मिलती रहें, अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।